ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? लॉकडाउन के समय में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे ऐसी आशा है। मध्य प्रदेश शासन के इस उपक्रम में कि घर पर रहकर पढ़ाई की जाए, इसी उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए पढ़ते हैं भूगोल एक परिचय, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। राइट, तो भूगोल के अध्ययन को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले यह जान लें कि भूगोल है क्या, ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी बेसिकली ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, यूनानी भाषा का एक शब्द है। कहीं आपको यूनानी लिखा मिल जाए, ग्रीक भाषा मिल जाए, डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीक एंड रोम, यूनान आर द सेम। आपको याद है यूनान वाज एक प्रांत था रोम का, और रोम एक समय इटली की कैपिटल। इस तरह से इस खैर चैप्टर को कभी बाद में पढ़ेंगे। तो ग्रीक भाषा का शब्द जियोग्राफी, जियोधन ग्राफी, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना भूगोल है। भूगोल का मीनिंग पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना, बट इट इज नॉट इनफ टू से इट इज ज्योग्राफी, दैट टू स्टडी अराउंड आर द सर्कल ऑफ द अर्थ। अर्थ के इस सर्कल का, इस गोलाकार स्वरूप का, इस स्ट्रक्चर का अध्ययन करना मात्र ही भूगोल नहीं है, इसमें और भी बहुत विस्तृत व्याख्या है। अब यदि हम लोग भूगोल की बात करें तो हमने पहला पॉइंट देख लिया कि भूगोल भूधन गोल से मिलकर बना है, जियोधन ग्राफी से मिलकर बना है। इसके जनक का नाम दो अलग अलग भागों में, कभी आपको हिकैडियस मिलेगा और कभी आपको इरेटोस्थेनीज मिलेगा। यहां दो अलग बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इरेटोस्थेनीज 276 to 195 ईसा पूर्व, इनके कार्यों की वजह से ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। बट मतलब इरेटोस्थेनीज ग्रीक विद्वान थे। ग्रीक विद्वान 276 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व। लेकिन छठी ईस्वी में जो आपको मुख्य रूप से देखना पड़ेगा तो वो होगा हिकेटियस। हिकेटियस को, जी हां, ये विद्वान रहे हिकेटियस। ये हिकेटियस जो है, ये इनकी एक पुस्तक गैस पीरियड्स इस नाम से प्रकाशित हुई, एंड ही बिकेम द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाने लगे, भूगोल के जनक कहलाने लगे। वर्तमान में यदि आप कहीं पर आता है तो ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में यदि आता है तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों नाम आपको आ जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू प्रीफर देयर नेम हिकेटियस। हिकेटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक। पहली, भूगोल ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, जियोधन ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना। उनके जनक का नाम हिकेटियस है। और उसके बाद यदि हम लोग चलें तो भूगोल की परिभाषा देते हुए अनेक सारे विद्वानों ने इनकी डेफिनेशन को दिया है, परिभाषा को दिया है। भूगोल की परिभाषा देते हुए टॉलमी ने लिखा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। जी हां, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ऐसा टॉलमी ने कहा। जबकि रीटर ने कहा, टॉलमी जर्मन विद्वान थे, और रीटर ने कहा कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है। जी हां, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज द होम ऑफ ह्यूमन। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है, ऐसा रीटर ने कहा। जबकि टॉलमी ने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान। और भी कई सारे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी। कई लोगों ने भूगोल की परिभाषा देते, कई विद्वानों ने इसको कई प्रकार से इसकी परिभाषा देते हुए अलंकृत किया। इसके बाद यदि हम लोग चले, रीटर, मोंकहाउस, ऐसे कई सारे विद्वानों ने परिभाषा दी। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के संदर्भ में सबसे पहले लैंडशाफ्ट का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के लैंडशाफ्ट का अध्ययन किया जाता है, उन प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, दृश्य भूमियों का अध्ययन किया जाता है।
लैंडशाफ्ट को दृश्य भूमि कहा। सबसे पहले जर्मन विद्वान ने कहा, यह प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लैंडशाफ्ट इज यूज्ड फर्स्ट बाय द जर्मन ज्योग्राफर्स, राइट। चलिए तो हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास यहां पर 3 से 4 मुख्य बिंदु आ गए। सबसे पहले हमने ये कहा कि भूगोल ज्योग्राफी जियोधनग्राफी से मिलकर बना है, अर्थात पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का वर्णन करना। उसके बाद हम लोगों ने भूगोल के जनक हिकैटियस की बात समझी, इरेटोस्थेनीज को भी समझा। 6वीं शताब्दी के बाद, स्पेशली 6वीं शताब्दी में उनकी पुस्तक के प्रकाशन के बाद उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी के जनक कहे गए। परिभाषाओं में हम लोगों ने पढ़ा, टॉलमी ने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। रीटर ने कहा कि यह पृथ्वी तल का अध्ययन करता है, जो मानव का निवास ग्रह है। इसके अलावा जर्मन विद्वानों ने यहां लैंडशाफ्ट का प्रयोग किया, यह अभी तक हम लोग पढ़ चुके, राइट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का महत्व, द इंपोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, राइट। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, नाउ टर्न फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का महत्व क्या है? भूगोल के महत्व की यदि हम लोग बात करें तो द सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगरनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी हर व्यक्ति की एक ईगरनेस होती है। भूगोल के पढ़ने का महत्व क्या है, क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि भूगोल इज द स्टडी ऑफ अर्थ। भूगोल अर्थ की स्टडी करता है, हमारी जिज्ञासाओं की तुष्टि करता है, संतुष्टि करता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर ईगरनेस, हमारी जिज्ञासाओं की तुष्टि करता है, इसलिए भूगोल की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। संसाधन नियोजन की जहां तक बात करें, रिसोर्सेज प्लानिंग, समस्त संसार में क्षयशील संसाधन है, संसाधनों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन वह जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और उनका उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, वह संसाधन। जिम्मरमैन लिखते हैं, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, जिम्मरमैन लिखते हैं संसाधन होते नहीं बन जाते, राइट। मतलब यह कि प्रकृति में प्रदान किया गया समस्त प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक संपत्ति है, वह संपत्ति जब हमारे उपयोग में आने लगती तब वह संसाधन हो जाती है। अब यह संसाधन क्षयशील है, मतलब पेट्रोल है तो पेड़ है, सब प्रकार के संसाधन कुछ क्षयशील है, कुछ अक्षयशील है। मगर जो क्षयशील संसाधन उनको उनके प्लानिंग की जरूरत है, उनके नियोजन की जरूरत है। किसी क्षेत्र में जब कोई प्रजाति या व्यक्ति विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है तो संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से सरकार उनकी मदद करके उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, उस दिशा की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट बिंदु है देश की सुरक्षा में सहायक। हम जब पूरे स्टडी को करेंगे, पूरे ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो देश की सुरक्षा उससे जाहिर सी बात है कनेक्टेड है। और क्षेत्रीय विकास में सहायक, रीजनल प्लानिंग की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, और विश्व बंधुत्व में सहायक। हम सारे विश्व के सभी, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देखेंगे, 1 या 2 चैप्टर में, जब हम विभिन्न सारी प्रजातियों का अध्ययन करेंगे तो कैसे हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। विकास की धाराओं में यदि कोई पीछे छूट जाता है तो कैसे हमारी संस्थाएं उनकी आगे बढ़कर सहायता करती हैं और विकास की धाराओं में लाने का प्रयास करती हैं। इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो हम लोग एम्स पर चलते हैं। भूगोल के उद्देश्य क्या है? भूगोल के उद्देश्य जो इंपॉर्टेंस है वही भूगोल के उद्देश्य, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसी कारण उसका महत्व है। अब प्रकृति से संबंधित होना, रिलेटेड टू द नेचर, प्रकृति से संबंधित है, मानवीय दशाओं और समस्याओं से समझने वाला, हम उसको स्टडी किए। स्थानिक वितरणों से निकट से संबंधित होना, भाई ह्यूमन को हम स्टडी करेंगे, रिसोर्सेस को स्टडी करेंगे, सारी चीजें जब हम इनसे स्टडी, वैसे याद रखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस और उद्देश्य परीक्षा में आता है, आपको इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इसमें प्राकृतिक प्रदेश, प्रादेशिक इकाइयां एवं विशिष्ट प्रदेशों का महत्व। भूगोल के अध्ययन को हम लोग इस तरह से उसके उद्देश्य के कारण उनसे हमें इंसानों को, प्रजातियों को या संसाधनों को लाभ होता है, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भूगोल की महत्वपूर्ण बात यह है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं,
राइट। एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल जिसमें पृथ्वी के समस्त वे भागों का अध्ययन किया जाएगा जो भौतिक हैं, भौतिक स्थलाकृतियां हैं, उससे रिलेटेड पार्ट हैं, वे सब भौतिक भूगोल में आएंगे। मानव भूगोल में मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा मानव भूगोल में। एक और महत्वपूर्ण बात ये, भौतिक भूगोल हम कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, मानव भूगोल कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। राइट। मानव भूगोल ऐसा भूगोल जिसमें मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। राइट। मानव भूगोल के जनक का नाम हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, फ्रेडरिक रेटजेल है। और मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं, मानव से रिलेटेड आर्थिक भूगोल, मानव से रिलेटेड जनसंख्या भूगोल, मानव से रिलेटेड संसाधन भूगोल, मानव से रिलेटेड सांस्कृतिक भूगोल, मानव से रिलेटेड आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सारे भूगोल हम लोग मानव भूगोल में कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। राइट। मगर कक्षा 11वीं में भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में क्या है? भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग स्थलाकृतियों के अध्ययन को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग जैव संसाधन को पढ़ेंगे। इस तरह से भौतिक भूगोल में हम लोग ये समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। इसमें पृथ्वी आ जाती है, उसके स्थलाकृतियाँ आ जाएंगी, जल विज्ञान आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, और वितरण पृथ्वी के धरातल पर, इन सभी का वितरण, ये सभी हम लोग अध्ययन करेंगे भूगोल के अंदर। राइट। अंतिम भाग यह है कोऑर्डिनेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स। हम सीधी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक काम कर रहे हैं कि ज्योग्राफी व्यक्ति के मानव से रिलेटेड, मानव की तमाम क्रियाओं से जो प्रकृति से संबंधित है और मानव और अन्य जीवों से इंटर रिलेटेड है, वो सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए भूगोल सभी सब्जेक्ट से, सभी विषय से इंटर रिलेटेड है। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर होता है टॉपिक समाप्त। एक बार फिर से आपको एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हमने भूगोल को पढ़ा। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जियोथर्मोग्राफी से पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना। उसके जनक का नाम हिकेटियस, 6वीं शताब्दी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम आप क्लियर करके मुझे कल बताएंगे। राइट। इसके बाद एक सेकंड और, यहाँ कुछ जुड़े हुए हैं हमारे साथी लोग, अनिमेश, निकिता, प्रिया। राइट स्टूडेंट, ठीक है, कंटिन्यू लगे रहिए। तो इसके बाद हम लोग जैसे आगे पहुंचे तो इम्पोर्टेंस को देखा। इम्पोर्टेंस जो है कई प्रकार से इम्पोर्टेंस आता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इम्पोर्टेंस के पॉइंट याद करिए, उद्देश्य के पॉइंट याद करिए। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल आता है, आपको याद करना है। इंटर रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, इट इज definitely interrelated with all subjects. Students, bye bye, thank you all of you, best of luck.